नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा खराब होते जा रही है। वहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 29% पहुँच चुका है। वहाँ पर ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व बचा नहीं है। तो अब जब पाकिस्तान के अंदर में एक प्रॉपर सरकार बन चुकी है तो पाकिस्तान की सरकार पुरजोर ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को ट्रैक पर लाया जाए। और इसके लिए वेरियस मीटिंग्स, अलग अलग कंट्री के डेलीगेट से मिलना, आईएमएफ से मिलना, हर जगह पर वो लोग पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा था कि पाकिस्तान के जो पीएम थे वो कराची में उन्होंने एक मीटिंग करी थी सारे बिजनेसमैन के साथ, जहां पे एक बिजनेसमैन जो थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान से कि आप इंडिया के साथ जो अपने रिलेशंस हैं उसको ठीक करने की कोशिश करिए, ट्रेड रिलेशंस दोबारा से रिज्यूम करिए, जो कि 2019 में पूरी तरीके से बंद हो गए थे। इससे कुछ हेल्प मिलेगी पाकिस्तान की इकॉनमी को और बूस्ट हो पाएगा इससे इकॉनमी। तो इस तरीके की चीज़ वो है पाकिस्तान के अंदर में की जा रही है। तो अभी पाकिस्तान का मेजर एजेंडा क्या है? पाकिस्तान का मेजर एजेंडा है, जैसे हर कंट्री का होता है जब उसकी कंट्री की इकॉनमी की प्रॉब्लम होती है, तो कि भाई हम किसी भी तरीके से कोशिश ये करें कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने देश में लेकर के आएँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में आएँ, बाहर का पैसा आकर के हमारे देश में इन्वेस्ट हो, उनको रिटर्न भी मिले, वो अच्छा बिजनेस भी करें और इससे हमारी इकॉनमी भी धीरे धीरे बूम करे। ये सबसे सिंपल तरीका है। तो वही करने की कोशिश अब पाकिस्तान कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान कोशिश ये करता था कि हम बाहर की कंट्रीज से पैसा ले लें, उधार पे लोन ले लें, आईएमएफ से लोन ले लें, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लें और अपनी इकॉनमी को खींच लें थोड़ा। बट अब उन्होंने पॉजिटिवनेस दिखाना शुरू किया है कि भाई हमें बिजनेस पर काम करना होगा, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना होगा, तभी जाकर के पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी तरीके से ट्रैक पर आ पाएगी, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। तो अब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि साल 2023 में, और उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है कि हुआ क्या है और क्या पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SIFC कहा जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को साल 2023 के अंदर में बनाया गया था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का पहले काम समझते हैं, उसके बाद बताते हैं ये आर्टिकल में क्या क्या रहा है। देखो, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि कहीं से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो आ रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर में, उनको कुछ पिच करना है तो उसके लिए पूरी एक MOU तैयार होती है। जैसे आपने इंडिया के अंदर में सुना होगा, इंडिया के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इन्वेस्ट इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। साल 2009 में इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? कि इंडिया के अंदर में जितने बाहर की कंपनीज आकर के इन्वेस्ट करना चाहती हैं या बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो बिजनेस करना चाहता है, तो उसकी हेल्प इन्वेस्ट इंडिया करती है। लॉज से, क्या लॉज हैं इंडिया के अंदर, क्या रेगुलेशंस हैं, कैसे आप कोई बिजनेस सेटअप करना है, क्या आप इन्वेस्ट करोगे, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, किस सेक्टर में रिटर्न कितना मिलेगा, क्या टैक्स एग्जेम्पशंस है आपके लिए, क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, ये सारी चीज़ें से हेल्प इन्वेस्ट इंडिया करता है। अब जैसे सपोज हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करना है, तो हमारी कंट्री के डेलीगेशन होता है, दूसरी कंट्री का एक पूरा डेलीगेशन होता है, वो लोग आपस में मिलते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रपोजल देते हैं कि ये हमारा प्रपोजल है, अगर आप हमारी कंट्री में इतना इन्वेस्ट करोगे आपको इतने साल में इतना रिटर्न मिलेगा, इतना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो इंडिया का डेलीगेशन जाता है वो एक MOU लेके जाता है, वो एक पूरा प्लान लेके जाता है। वो प्लान को बनाने में हेल्प जो है वो इन्वेस्ट इंडिया करता है। एकदम समझ लो इसी का कॉपी पेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है SIFC, लेकिन बस इन्होंने थोड़ा लेट कर दिया, इन्होंने साल 2023 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है बेसिकली? इसमें ये लोग एक पूरा प्लानिंग तैयार करते हैं और बाहर की कंट्री अगर उस प्लान में इन्वेस्ट करती है तो उसका कितना रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीज़ें उनको पता चलती है। उसके बाद उसमें एग्जीक्यूशन कैसे होगा उस पूरे प्रोजेक्ट का, इस पर भी काम करते हैं। अब इसके मेंबर SIFC के कौन कौन होते हैं? जो PM होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। PM के साथ साथ बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। उसके साथ साथ 2 पाकिस्तान के आर्मी के चीफ हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। और उसके बाद जितनी जो मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी उनके जो स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर मान लो इसमें इन्वॉल्व है तो उसका जो स्पेशल सेक्रेटरी होगा वो भी इसका मेंबर होगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है, इसमें किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो उसके जो सेक्रेटरी होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे SIFC से। तो इस तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान ना अभी बहुत सारी कंट्रीज से बातचीत कर रहा है अलग अलग जगह पे। जैसे वो बात कर रहा है UK से, वो सऊदी अरेबिया से बात कर रहा है, वो कुवैत से बात कर रहा है, वो चाइना से बात कर रहा है, ताकि ये कंट्रीज जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर के पाकिस्तान के अंदर में इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ा सा ट्रैक पर आ पाए। तो इसके लिए SIFC का भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो SIFC से लगातार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई हमारे पास ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व बचे नहीं हैं, आप जल्दी से प्लान तैयार करो ताकि हम पिच कर पाएँ दूसरी कंट्री को और दूसरी कंट्री आकर के इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में 2-3 महीना लग जाएगा और उतना समय है नहीं हमारे पास। तो SIFC ने उसमें कहा कि भाई इस काम के लिए देखो हम तो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन इस काम के लिए आप क्या करिए कि आप फॉरेन कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर कर लीजिए, क्योंकि जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस लायक ही नहीं है
क्योंकि वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बिल्कुल भी एक्सपर्टीज नहीं है उनकी, इसीलिए कोई प्लान तैयार ही नहीं हो पा रहा है कि आप पिच कर पाएं। अब आप समझ लो जैसे ही एसआईएफसी ने ये बात कही तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉट है पूरे पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऊपर, क्योंकि आप सोचिए कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जो लोग चूज करके आ रहे हैं उनकी क्वालिटी इतनी पुअर है कि वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो लोग एक पूरा प्लान ही नहीं तैयार कर पा रहे हैं जो कि वो पिच कर पाए दूसरी कंट्रीज को। और इसमें ये घटना हुई कैसे? ये घटना हुई अभी रिसेंटली, क्या हुआ कि सऊदी का एक पूरा डेलीगेशन आया, उसके साथ में पाकिस्तान का डेलीगेशन था, इन दोनों की आपस में टॉक हुई, एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर के पूरी बात होनी थी। उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो डेलीगेशन था वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड था, उसके पास ना प्रॉपर प्लान था ना प्रॉपर एग्जीक्यूशन था। तो इसके लिए सवाल जो किया गया वो एसआईएफसी से सवाल किया गया कि भाई आपने प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का पूरा प्लान क्यों नहीं बनाया था? तो उन्होंने उसमें कहा कि भाई हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे कि इंडिया के अंदर में होता है ना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जामिनेशन होता है, उससे सेलेक्ट होते हैं जो लोग, वो फिर आगे चल करके प्रमोट होते होते स्पेशल सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज बनते हैं। तो वो लोग इतने इनएफिशिएंट हैं कि वो एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं जो कि वो पिच किया जा सके दूसरी कंट्रीज के डेलीगेशन को। तो ये हाल है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। और अब पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने जब इतनी इनएफिशिएंट है तो पाकिस्तान की सरकार ने इसका निजात क्या निकाला है कि भाई अभी तो हमें पैसा चाहिए किसी भी तरीके से फॉरेन कंपनी से या फॉरेन कंट्रीज से, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, उसके लिए हम एक फॉरेन कंसल्टेंसी फर्म को हायर कर लेते हैं जो कि एसआईएफसी की लगातार मदद करेगी इस पूरा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को बनाने में, क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल निकम्मे हैं। अब देखो इस वीडियो के अंदर में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। दैट अनअकैडमी टीम ने अभी रिसेंटली अपना बहुत बड़ा यूपीएससी सीएससी का इवेंट किया था जिसका नाम था मंजिल 2024। इस इवेंट में कई सारे हमारे टॉपर्स भी आए हुए थे, हमारे सारे बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। और इसी इवेंट में हमने अनाउंस किया कि जो कोर्स फीस अनअकैडमी की 75,000 की हुआ करती थी उसको कम करके अब हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और वो फीस अब 24,999 की कर दी गई है। तो स्टूडेंट्स इस फीस पर अपना कोर्स अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको ये कोर्स अवेल करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप जब जाएंगे तो आपको वहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप मंजिल 24 कैश में यूज कर लीजिएगा तो डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अब इस अफोर्डेबल प्राइस में आपको कौन कौन से कोर्स मिलेंगे उसके बारे में एक ब्रीफ बता देता हूं मैं आपको। एक आरंभ बैच है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में होगा, जहां पर आपको मृणाल सर, प्रतीक सर और सिद्धार्थ सर और सुदर्शन सर जैसे टीचर्स जो हैं वो आपको पढ़ा रहे होंगे। सिर्फ जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमारा जो बैच का नाम है वो ट्राइम बैच है। वो ट्राइम बैच भी आप ले सकते हो जिसमें आपको सरमत सर जैसे टीचर्स जो हैं वो टीच कर रहे होंगे। उसके बाद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच में अनुज सर जो हैं वो वैसे टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ कई सारे हमारे ऑप्शनल के भी कोर्सेस हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो, लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब वीडियो पर वापस आते हैं। अब यहाँ पर देखो पाकिस्तान के अंदर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स का स्टार्टिंग कर रहे हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट है ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर मिला है? ये मिला है आपका बलूचिस्तान के अंदर में, बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर में। और इसमें क्या हुआ है, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट किया है कि आप इस पूरे प्रोजेक्ट में $5 बिलियन जो है वो खर्चा करिए, $5 बिलियन इन्वेस्ट करिए, उसका 50% प्रॉफिट जो है वो आपको मिलेगा इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से। अब इसी के लिए एक पूरी प्लानिंग तैयार करनी है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री को और एसआईएफसी को। और इसीलिए एसआईएफसी कह रहा है कि इस पूरे प्लान को तैयार करने के लिए आप एक काम करो, आप ऐसा करो कि आप फॉरेन फर्म को अब इसी पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए पाकिस्तान की एसआईएफसी ने कहा है कि आप फॉरेन कंसल्टेंसी फर्म को हायर कर लो ताकि वो हमारी हेल्प कर पाए इसका पूरा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का एक पूरा प्लान डेवलप करने में, ताकि हम पिच कर पाएं सऊदी अरेबिया के डेलीगेट्स को। क्योंकि पहला डेलीगेशन मीटिंग जो हुआ था वो पूरी तरीके से फेल हो गया बिकॉज पाकिस्तान के डेलीगेट्स उतना वेल प्रिपेयर्ड थे ही नहीं। और ये बात खुद एसआईएफसी ने कही है अपने स्टेटमेंट में जो उन्होंने जारी किया है। तो इसीलिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इस चीज़ को कि ठीक है हम एक फॉरेन कंसल्टेंसी फर्म को हायर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो $5 बिलियन मिलेंगे, प्लस ये थर्ड लार्जेस्ट समझ लो प्रोजेक्ट है पूरे पाकिस्तान के अंदर में माइनिंग के मामले में। अगर आप माइनिंग में देखोगे तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पाकिस्तान के अंदर में वो रेको डिग नाम की एक जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कॉपर और गोल्ड रिजर्व पाए गए थे। ये जगह भी कहाँ पर है? ये जगह भी बलूचिस्तान के अंदर में ही है और इसमें 1979 में जगह को खोजा गया था, तो वहाँ पर माइनिंग चल रहा है। दूसरा एक जगह है जो कि सिंध के अंदर में है जिसका नाम है थार कोल। अब ये जो जगह है
सिंध के अंदर में यहाँ पर बड़ी मात्रा में कोल रिजर्व्स पाए गए थे, तो वो चल रहा है। तो ये दोनों बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है ये ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर में, इसीलिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी SIFC ने रिक्वेस्ट किया है पाकिस्तान की सरकार से कि आप कोई फॉरेन कंसल्टेंसी फर्म हायर कर लीजिए, क्योंकि आपके ब्यूरोक्रेट से ये काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये उनकी कैपेबिलिटी के बाहर का प्रोजेक्ट है, जिसमें वो प्लानिंग तैयारी नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है, और इसीलिए उस कंट्री का इतना बुरा स्थिति हो चुकी है अब जा करके। अब थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होनी शुरू हो रही है। साल 2023 में SIFC जो है वो अपना काम कर रही है, और अब फॉरेन कंसल्टेंसी फर्म जब हायर होगी तो देखते हैं वो कैसा काम करती है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।